स्टार्टिंग में दिखाता है कि एक लड़का स्कूल के लिए घर से निकलता है। स्कूल पहुंचकर अपने क्लास में वो बैठ जाता है। फिर वो रेगुलर स्टूडेंट सबके चिट चैट देखकर कहता है कि पहले मेरी भी लाइफ एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह हुआ करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा के लिए मेरी लाइफ इसी तरह केयर फ्री रहने वाली है, और हाल ही में मुझे ये पता चला कि मैं गलत था और मैं एक ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। उतने में ही उसका एक दोस्त आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे फिजिक्स का नोट्स दे सकते हो आयमू? तो आयमू उसे तुरंत ही अपना फिजिक्स का नोट दे देता है। तो नोट्स मांगने वाला दोस्त आयमू से कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, थैंक यू सो मच आयमू। तो फिर आयमू अपने दोस्त से कहता है कि तुम आज का लंच मुझे खरीद कर तुम मेरे मदद को मुझे वापस कर सकते हो। और फिर सीन चेंज होता है जहां आयमू स्कूल से घर की ओर बढ़ता रहता है और आयमू अपनी मन की आवाज से हमें बताता है दुनिया में ऐसे बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स हैं जो बहुत से लोग कभी मालूम ही नहीं कर पाते हैं। उतने में ही एक बिल्ली एक चलते हुए ट्रक के सामने आ जाता है। आयमू उस डरे हुए बिल्ली को देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और उसे बचाने के लिए खुद दौड़ते हुए बीच में कूद जाता है और उस बिल्ली को कैच कर लेता है और ट्रक से ठुकाने से पहले कहता है, परेशान मत हो, मैं ज़ॉम्बी हूँ। चक्री की तरह घूमते हुए दूर उड़कर फेंकाते हुए गाछ से टकराता है तो उसका सारा वस्त्र उतरने लग जाता है और दृश्य कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है और रोते हुए कहता है कि मैं कोई पागल अजीब ठरकी नहीं हूँ, प्लीज लोग मुझे ऐसे ना देखिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो घर पहुँच गया होता है। बहुत ज्यादा थके होने की वजह से वो फर्श पर ही गिर जाता है और कहता है, अगर मैं ज़ॉम्बी ना होता तो सड़क पर पिज़्ज़ा की तरह भी पड़ा हुआ होता। फिर वो उठकर मेन रूम का गेट खसकाता है जहाँ एक लड़की बैठकर टीवी देखते हुए चाय पीती रहती है। वो लड़की आयमू को देखते साथ ही पेन उठाकर लिखकर आयमू से कहती है, जाकर डिनर बनाओ। फिर आयमू कहता है, अच्छा ठीक है। फिर एक्सीडेंट सीन का दिखाता है जहां सारे लोग कंफ्यूज हुए पड़े रहते हैं। फिर आयमू खाना बनाना शुरू करता है और उस लड़की से कहता है कि तुम अपने उन हाथों से मेरी मदद करने के बारे में सोचकर परेशान मत होना। फिर दोनों टेबल पे खाना खाना शुरू करते हैं जहां आयमू उस लड़की से पूछता है कि तुमने आज क्या किया। फिर वो लड़की पेपर पे लिख के आयमू को बताती है कि आज का दिन मैंने 100 के पार किया है और खाना खाना शुरू कर देती है। खाना खाते वक्त उसके गाल पे एक दाना लग जाता है तो आयमू देखकर अपने हाथ बढ़ाकर उसे हटाने के लिए जैसे आगे बढ़ता है। वो लड़की आयमू के हाथ में इतने जोर से मार देती है कि आयमू का हड्डी टूट जाता है। फिर आयमू कहता है, मैं इतना दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़ॉम्बी हूँ। तब वो लड़की आयमू से कहती है, अगर तुम ज़ॉम्बी नहीं होते तो तुम यहाँ नहीं होते, और क्वेश्चन करती है कि क्या तुम्हें मुझे ज़ॉम्बी नहीं बनाना चाहिए था। फिर आयमू उस लड़की से कहता है, अगर तुमने मुझे ज़ॉम्बी नहीं बनाया होता तो मैं अभी डेड होता, और कहता है मैं तुम्हारा हमेशा के लिए आभारी हूँ। और फिर आयमू अपने मन में कहता है, अगर मैं अभी मरा हुआ होता तो मैं उस इंसान की खोज नहीं कर पाता जिसने मुझे मारा है। इक्लेवुड हेल्सेट उस लड़की का नाम रहता है जो अंडरवर्ल्ड की नेक्रोमैंसर रहती है। जो जादू टोना करने में बहुत माहिर रहता है उसे नेक्रोमैंसर कहते हैं। फिर आयमू कहता है, 1 महीना हो गया जब से इस लड़की ने मेरे साथ रहना शुरू किया है। फिर आयमू को उसके स्कूल वाला फ्रेंड आयोटो का कॉल आता है जो उसे बताता है, क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा, तुम्हारे पड़ोस में एक और मर्डर हो गया है। फिर आयोटो आयमू की चिंता करते हुए आयमू को अपना ख्याल रखने को कहता है। तुम्हारे एरिया का सीरियल किलर बहुत ज्यादा खतरनाक है। आयमू कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। फिर आयमू उस सीरियल किलर को रोज रात की तरह ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर कहता है, शायद मैं उसे यूं ही इधर उधर भटक कर नहीं ढूंढ पाऊंगा। आयमू कब्रिस्तान में बैठकर जूस पीता रहता है और कहता है, मुझे यहाँ पर ही बहुत अच्छा लगता है। शायद मैं ज़ॉम्बी बन गया हूँ इसलिए मुझे घर से ज्यादा सुकून ग्रेवयार्ड, शमशान घाट, कब्रिस्तान में मिलता है। फिर आयमू नोटिस करता है कि कोई पर्सन इलेक्ट्रिक वाला आरी से ग्रेवयार्ड के पत्थर को काट रहा है जिससे चिंगारी और आवाज निकल रहा है। उतने में ही वो इंसान अचानक से आयमू की तरफ कूदक कर आ जाता है जिसकी वजह से आयमू घबरा जाता है। उस लड़की का कॉस्ट्यूम देखने के बाद आयमू कहता है, ये विश्वास करना मुश्किल है लेकिन क्या तुम सीरियल किलर हो? फिर वो मैजिकल लड़की कहती है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो और तुम मेरे काम के बीच में भी आ रहे हो। आयमू उस लड़की की बातों को समझ नहीं पाता है। उतने में ही आयमू के पीछे एक भालू जैसा मॉन्स्टर अपने तेज नोकीले नाखून से आयमू का पेट फाड़ते हुए उसे ऊपर की ओर उठा देता है। आयमू दर्द भरी आवाज में कहता है, ये क्या बला है?
फिर वो मैजिकल लड़की कहती है कि मुझे लगता है आज मैं अपना पॉइंट खो दूंगी। और फिर वो मैजिकल लड़की आयमो से कहती है कि तुम आराम से सो सकते हो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी और तुम बचने का उम्मीद छोड़ दो। आयमो कहता है कि मैंने ये उम्मीद छोड़ दिया कि तुम यहाँ मुझे बचाने के लिए हो। उतने में ही मैजिकल गर्ल अपने इलेक्ट्रिक वाले आरी को फुल पावर में करके अटैक करती है। अपने इलेक्ट्रिक वाले आरी से आयमो और मॉन्स्टर दोनों को हाफ हाफ बांट देती है। मॉन्स्टर मर जाता है लेकिन आयमो नहीं, क्योंकि आयमो ज़ॉम्बी है। वो मैजिकल लड़की आयमो को मॉन्स्टर के साथ काटने के बाद हर वार में कुर्बानी दिया जाता है। उतने में ही आयमो कहता है मैं तुम्हारे किसी भी बात से एग्री नहीं कर सकता। फिर वो मैजिकल लड़की कहती है तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए था। आयमो रिप्लाई देता है कि मैं ज़ॉम्बी हूँ, लेकिन अभी भी मुझ में इंसानों की तरह इमोशंस हैं। फिर आयमो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की बताती है वो वीरीज नाम के किसी मैजिकल इंस्टीट्यूट के सबसे ज़्यादा तेज जीनियस मैजिकल गर्ल है, जिसका नाम हारूना है। और कहती है अभी जो बेयर जैसा मॉन्स्टर हमला किया था वो क्लास बी का मेगलो था। मेरा ग्रेड मेरे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन आयमो को कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोल रही होती है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा मेमोरी इरेज कर दूंगी। आयमो उसकी बात सुनकर घबरा जाता है। वो मैजिकल लड़की हारूना की बातें सुनकर आयमो घबरा जाता है। वो लड़की आयमो का मेमोरी इरेज करने के लिए जादू करती है, लेकिन उस लड़की का कपड़ा ही इरेज हो जाता है। वो लड़की बोलती है ये तो अजीब है, मेरा जादू काम नहीं कर रहा। और फिर वो नोटिस करती है कि उसका कपड़ा गायब हो गया है। तो पहले वो शर्मा जाती है और फिर वो आयमो को लात से मारना शुरू कर देती है। पहले कहती है इधर मत देखना और फिर कहती है मेरा मैजिक मुझे वापस करो। आयमो को लात से खूब मारती है और फिर कहती है तुम एक मामूली इंसान नहीं हो। तो आयमो रिप्लाई देता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया मैं ज़ॉम्बी हूँ। फिर आयमो उससे कहता है क्या तुम मेरा लोअर पार्ट मुझे बढ़ा दोगी। फिर वो आयमो को थरकी कहती है। फिर वो मैजिकल गर्ल जिसका नाम हारूनो रहता है वो आयमो के साथ उसके घर आ जाती है। फिर आयमो उस मैजिकल गर्ल से पूछता है तुम एक्चुअल में मेरे घर में क्यों हो। फिर हारूनो आयमो से कहती है कि मैंने अपना मैजिक खो दिया है और तुम्हारा मेरे मैजिक खोने से कुछ लेना देना है, क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते। आयमो नर्वस होकर कहता है कि मैंने रियलाइज नहीं किया कि मुझ में पावर छुपे हुए हैं। फिर हारूनो कहती है कि मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। फिर आयमो कहता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम पड़ोसियों को तंग नहीं करती हो। फिर हारूनो आयमो से पूछती है कि ये लड़की कौन है। फिर आयमो कहता है इस लड़की का नाम एलिवुड हेल्सकेथ है, ये अंडरवर्ल्ड की सबसे मशहूर जादूगरनी है। हारूनो अपना मुंह घुमा लेती है। फिर आयमो से उसका नाम पूछती है। तब आयमो अपना पूरा नाम कहता है आइकावा आयमो। फिर हारूनो आयमो से मोबाइल मांगकर अपने इंस्ट्रक्टर डाई को इन्फॉर्म करती है खुद के बारे में कि मैंने अपना मैजिक अभी खो दिया है। फिर आयमो अपने पेट में हाथ रख के कहता है कि मेरे लोअर बॉडी ऊपर बॉडी के साथ अच्छे से रीअटैच हो चुका है। आयनो हारूनो के लगातार कॉल पर बात किए जाने पर बिल के बारे में चिंता करने लग जाता है। फिर स्कूल का सीन दिखाता है जहां आयमो भगवान से कहता है भगवान तुम मुझसे क्या चाहते हो। आसमान में सूरज कुछ ज्यादा ही चमकते रहता है, जिसके कारण आयोमो का हालत खराब होने लगता है। आयोमो का मसल सूख जाता है और उसके बॉडी से भाप निकलने लग जाता है। आयोमो का दोस्त और उसके क्लासमेट आयोमो की हालत देखकर चौंक जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद आयोमो का दोस्त आरुतो आयोमो से पूछता है आजकल तुम इतना लेट स्कूल से क्यों निकलते हो। फिर आयमो रिप्लाई देता है कि लेट से निकलने के लिए मेरे पास अपना कुछ रीज़न है। तो उतने में ही आकिटो अपने बैग से एक गेम का कैसेट निकालता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे रूम में गेम खेलूंगा। आयोमो तुरंत ही आकिटो को मना कर देता है। आयोमो नहीं चाहता कि किसी को मालूम चले कि उसके साथ तो और लेडीज उसके घर पर रह रही है। आयोमो अपना प्राइवेसी बचाने के लिए आकिटो को मना कर देता है। फिर आयोमो का दोस्त अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है ऐसा सोचते हुए निकल जाता है। फिर आयोमो हारूनो को घर पर रहने देने के बारे में सोचने लग जाता है। उतने में ही एक काला मास्क पहना हुआ आदमी क्लासरूम के अंदर आ जाता है और आयोमो से कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। फिर आयोमो घबरा कर पीछे भागने लगता है तो मांस वाला आदमी आयोमो से कहता है कि मैं तुम्हें अपना बना ही लूँगा। फिर आयोमो अपने मन में सोचता है कि जैसे मैं मरा मेरा नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये लाइफ उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर हारूनो खिड़की से आती है और आयोमो को बताती है कि मास्क लगाया हुआ पर्सन मेगुलो है। उतने में ही मेगुलो केकड़ा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर मेगुलो हारूनो से कहता है कि मैंने मैजिकल गर्ल का ऑरा इस लड़के में महसूस क्यों किया है।
फिर आयामो कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, तो हारुनो कहती है मुझे लंबी कहानी पसंद नहीं है। फिर आयामो कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। उतना में हारुनो अपने मैजिकल गल्ट वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हारुनो का कपड़ा अचानक से फिर गायब हो जाता है। फिर हारुनो कहती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बहुत सारा पॉइंट कमाना है, क्योंकि हारुनो को मेगलो को मारने से पॉइंट मिलता है। हारुनो डर जाती है, उतने में ही क्रैब मॉन्स्टर अटैक कर देता है। आयामो क्रैब मॉन्स्टर के अटैक से हारुनो को बचाने के लिए हारुनो के आगे आकर खड़ा हो जाता है। क्रैब मॉन्स्टर अपने चिमटे जैसे हाथों से आयामो का पीठ फाड़ देता है। आयामो हारुनो से कहता है क्या तुम डरी हुई हो? उतने में ही हारुनो होश में आकर कहती है कि मैं जीनियस मैजिकल गर्ल हूँ, और फिर कहती है कि मैं इस चिमटे जैसे मॉन्स्टर का सफाया कर दूंगी। तब मॉन्स्टर रिप्लाई देता है कि मैं तुम दोनों को तुम्हारी मजबूरी से आज़ाद कर दूंगा। उतने में ही मॉन्स्टर अपना एक क्रैब वाला हाथ को लॉन्च कर देता है। फिर आयामो अपने एक हाथ से क्रैब मॉन्स्टर के हाथ को रोक लेता है। मॉन्स्टर पूछता है ये कैसे हो सकता है? फिर आयामो बताता है कि मैं ज़ॉम्बी हूँ, इंसानों की तरह मेरे स्ट्रेंथ लिमिट नहीं किए गए हैं। फिर आयामो अपने स्ट्रेंथ को 100% करके क्रैब मॉन्स्टर के पेट पे एक पंच मारता है, जिससे क्रैब मॉन्स्टर चिल्ला पड़ता है। खूब सारा पंच मारता है तो क्रैब मॉन्स्टर पीछे की ओर फेंका जाता है। उतने में ही आयामो का हाथ टूट जाता है। उतने में ही हारुनो ध्यान देती है कि आयामो का हाथ पाँव पहले हार मानेगा, और फिर आयामो से कहती है कि हमारे पास कोई चांस नहीं है, तुम्हें मैजिकल गर्ल में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। चौंकने के बाद आयामो रेडी हो जाता है। फिर दोनों साथ में मैजिकल गर्ल बनने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। फिर आयामो कम्प्लीटली तौर पर मैजिकल गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्रैब मॉन्स्टर आयामो की मजाक उड़ाता है। फिर आयामो रनिंग में आगे बढ़कर क्रैब मॉन्स्टर को अपने इलेक्ट्रिक आरी से आधा करने लग जाता है। फिर क्रैब मॉन्स्टर विंडो तोड़ते हुए बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आयामो उसे हवा में ही तोफाल कर देता है और जमीन पर आ गिरता है। तो उसका दोस्त हरिटो आयामो को देखकर कहता है मुझे मालूम नहीं था तुम इस तरीके की चीजों में हो आयामो। और फिर ग्राउंड के सारे स्टूडेंट उसका फोटो खींचने लग जाते हैं। फिर आयामो हारुनो को कहता है कि तुम एक्सप्लेन करो कि मैजिकल गर्ल तुम हो, लेकिन उतने में ही हारुनो सबके सामने में कहती है कि आज से मैं मैजिकल गर्ल तुम्हें बनाती हूँ। तब आयामो रोते हुए कहता है कि आज का मेरा अच्छा दिन खराब हो चुका है। एनिमी का सेकंड एपिसोड भी आपको इसी चैनल पे एक्सप्लेनेशन टाइप मिल जाएगा।